हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता था कि हम सब इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स को कंप्लीट कर रहे थे। कल हमारा जो एक वीडियो आया था वो था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। आज हम आपके लिए लाए हैं ऑल नेम रिएक्शन रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जितनी भी नेम रिएक्शन है सब यूपी बोर्ड में आई हुई नेम रिएक्शन है, सब इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है। आज हम सभी नेम रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे। आप सब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जितने भी नेम रिएक्शंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में उनको मैं आपको फुल डिटेल करने वाला हूँ। आप पूरे रिएक्शन को समझिए, पूरे रिएक्शन को आराम से देखिए, आपको पूरा रिएक्शन समझ में आएगा। 12th में सबसे पहले दिक्कत होती है कि सर रिएक्शन कहाँ से याद करें और बहुत ज़्यादा रिएक्शन आए, इनको याद कैसे करें। तो सबसे पहले आप रिएक्शन जो हैं उनको आप दो पार्ट में बांट लीजिए। दो पार्ट में बांटने से आपको याद करने के लिए आसानी होगी। पहले पार्ट में आप याद कर लीजिए कि बनाने वाली नेम रिएक्शन कितनी है। जैसे कुछ नेम रिएक्शन हमारे सिलेबस में ऐसी हैं जो बनाने की विधि में आती हैं। तो आप चैप्टर वाइज पहले अपने कॉपी में इस टाइप में अपना डिवाइड कर लीजिए कि कौन कौन सी नेम रिएक्शन ऐसी हैं जो बनाने की विधि में प्रयुक्त होती हैं। जैसे हमने डिवाइड किया है, आप ऐसा ध्यान से देखिएगा। हेलो एल्केन चैप्टर हमारा शुरू होता है ऑर्गेनिक से। पहले चैप्टर में बनाने की विधि में श्वार्ट्ज अपक्रिया, फिंकलस्टीन अपक्रिया, हुंस-डीकर अपक्रिया, डार्जेन अपक्रिया, ये 4 रिएक्शन आपको हेलो एल्केन चैप्टर से मिलते हैं। हेलो एरिन चैप्टर से आपको मिलता है सेंडमायर अपक्रिया, गाटरमान अपक्रिया, बेल्ज़-चाइमान अपक्रिया। ये ध्यान देना, 2-3 रिएक्शन आपको हेलो एरिन के चैप्टर से मिलते हैं। एल्कोहल चैप्टर से नेम रिएक्शन बनाने में कोई भी नहीं है। फिनॉल के चैप्टर्स में केवल एक नेम रिएक्शन है, डाउ प्रक्रम। ईथर चैप्टर में आपको एक नेम रिएक्शन दिखेगा बनाने की विधि के लिए, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। यदि हम बात करें एल्डिहाइड के लिए तो एल्डिहाइड में आपको रोजनमुंड अपक्रिया दिखेगी, गाटरमान काच अपक्रिया दिखेगी, स्टीफन अपक्रिया दिखेगी, इटार्ड अपक्रिया दिखेगी। ये सब अपक्रिया एल्डिहाइड की इम्पोर्टेंट हैं, हर साल बोर्ड में आ रही हैं। बात करें एमीन की तो एमीन चैप्टर में आपको हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मिलेगा, गैब्रियल थैलामाइड अपक्रिया मिलेगी, सिमट अपक्रिया मिलेगी। कीटोन चैप्टर में फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अपक्रिया मिलेगा। नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन किया है नेम रिएक्शन रिलेटेड टू केमिकल प्रॉपर्टीज़। जितनी भी नेम रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज़ से संबंधित हैं, रासायनिक गुण से संबंधित हैं, उन नेम रिएक्शन को भी आपको पूरा डिटेल करके ही जाना है। जैसे पहले चैप्टर में हेलो एल्केन की बात करें तो उसमें जो फर्स्ट रिएक्शन आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन। अल्कोहल में 2 टेस्ट आपसे बहुत पूछता है, एक ल्यूकास टेस्ट, एक विक्टरमेयर टेस्ट। फिनॉल चैप्टर में रीमर टीमन अपक्रिया, कॉल्बे अपक्रिया, शॉर्टन बाउमन अपक्रिया। ईथर चैप्टर में आपको कोई भी नेम रिएक्शन नहीं दिखेगी। एल्डिहाइड चैप्टर में आपको एल्डोल अपक्रिया, क्रॉस एल्डोल अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया, उल्फ किसनर अपचयन अपक्रिया आपको देखने को मिलेगा। कीटोन चैप्टर में कोई भी नेम रिएक्शन नहीं है। बात करें कार्बोक्सिलिक में तो कार्बोक्सिलिक में आपको दिखेगा सिमट अपक्रिया, हेल्वलहाड-जेवलेंस्की अपक्रिया, जिसको HBZ अपक्रिया के नाम से भी पूछा जाता है और आता है एग्जाम में। एमीन चैप्टर की बात करें तो कार्बेलामीन अपक्रिया, हिंसबर्ग परीक्षण, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया। तो ये टोटल आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल आपको यूपी बोर्ड में फाइनली 38 नेम रिएक्शंस को आपको पढ़ के जाना है। इन 38 नेम रिएक्शंस में आपके 10 नंबर के जो नेम रिएक्शंस आते हैं वो आपके पूरे कंप्लीट मिलेंगे। अब इनको तैयार कैसे करना है उसके लिए बाई वन नेम रिएक्शन का हम सब डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा।
पहली रिएक्शन बनाने की विधि का उठा रहे हैं श्वार्ट्ज अपक्रिया। श्वार्ट्ज अपक्रिया क्या होती है, इसमें पहली बात तो ये समझना कि इससे केवल फ्लोरोएल्केन बनाया जाता है। फ्लोरोएल्केन बनाने की ये बेस्ट मेथड होता है। इसमें हैलोएल्केन की अपक्रिया AgF से कराते हैं एसीटोन विलायक की उपस्थिति में, तो फ्लोरोएल्केन बनता है। ये ध्यान देना, यहाँ पे जो आपको हैलोएल्केन लेना है उसमें फ्लोरीन ना हो। ये क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन, बट फ्लोरीन नहीं हो सकता। इसकी अपक्रिया आप AgF से कराएंगे तो ये हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड है, हाइड्रोजन विनिमय विधि की अपक्रिया है ये। तो फ्लोरीन जाएगा, हाइड्रोजन को विनिमय कर देगा और बनाएगा फ्लोरोएल्केन। तो श्वार्ट्ज अपक्रिया से संबंध किससे है, फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए, ये ध्यान देना। नेक्स्ट बात कर रहे हैं फिंकलस्टीन अपक्रिया। इस अपक्रिया से केवल आयोडोएल्केन बनाया जाता है। इसमें हैलोएल्केन की अपक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं और एसीटोन विलायक की उपस्थिति में ही ये अपक्रिया कराते हैं। यहाँ भी आपको हैलोएल्केन लेना है। हैलोएल्केन में फिर वही कंडीशन, जो भी हैलोएल्केन लेना उसमें आयोडो ना रहे। इसकी अपक्रिया Na से कराना है, तो ये भी हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड है। I जाएगा, X को प्रतिस्थापित कर देगा और बनाएगा Ri मतलब आयोडोएल्केन, और इस अपक्रिया को फिंकलस्टीन अपक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें हुन्स-डीकर अपक्रिया की, तो हुन्स-डीकर अपक्रिया में केवल ब्रोमोएल्केन बनाया जाता है। इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेते हैं और CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन जल से अपक्रिया कराते हैं, जिससे ब्रोमोएल्केन बनता है। ये हमने ले लिया सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी अपक्रिया ब्रोमीन से करा दिया। यहाँ से CO2 गैस बाहर निकली, यहाँ से एक Ag इसका एक Br निकाला, AgBr बना, और ये एक Br इसके R से जाके जुड़ गया और हमारा बन गया ब्रोमोएल्केन, और इस अपक्रिया का नाम है हुन्स-डीकर या बोरोडीन हुन्स-डीकर अपक्रिया। नेक्स्ट हम बात करें डार्जेन विधि की, डार्जेन अपक्रिया की, तो ध्यान देना क्लोरो बनाने के लिए जो बेस्ट मेथड है वो है डार्जेन विधि या डार्जेन अपक्रिया। इसमें अल्कोहल की अपक्रिया SOCl2 से कराते हैं। SOCl2 क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड होता है। ये क्या होता है, जब में भी खुबाया है, क्या होता है जब अल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो ध्यान देना SO2 गैस निकलती है और क्लोरोएल्केन बनता है। ये ध्यान देना क्लोरोएल्केन बनता है, और इस विधि को या इस मेथड को या इस अपक्रिया को डार्जेन विधि कहते हैं। इसके याद करने के ट्रिक भी आप तैयार कर सकते हो। श्वार्ट्ज अपक्रिया से ध्यान देना बेटा फ्लोरो बनाया जाता है, बहुत ध्यान से समझना बेटा। फिंकलस्टीन अपक्रिया से बेटा आयोडो बनाया जाता है। बात करें बेटा हुन्स-डीकर अपक्रिया की, तो हुन्स-डीकर अपक्रिया से बेटा आपका ब्रोमो बनाया जाता है। और यदि हम बात करें क्लोरो की, तो बेटा उसके लिए आपको डार्जन मेथड पढ़ना है। डार्जन से आपका क्लोरो बनाया जाता है। तो क्लोरो का संबंध है बेटा डार्जन से, ब्रोमो का संबंध है हुन्स-डीकर से, आयोडो का संबंध है फिंकलस्टीन से, और फ्लोरो का संबंध है श्वार्ट्ज अपक्रिया से। ये आप ध्यान से देख के जाइएगा और आराम से इन रिएक्शंस को करिएगा, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हैलोएरिन चैप्टर में। हैलोएरिन चैप्टर में पहले बात कर रहे हैं सेंडमायर अपक्रिया की। सेंडमायर अपक्रिया क्या होती है, BDS की अपक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, यहाँ पे आप CuCl2 या CuCl भी ले सकते हैं, की उपस्थिति में HCl से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, और ये अपक्रिया सेंडमायर अपक्रिया कहलाती है। यदि आपको BDS में कोई दिक्कत है तो हमारा प्रीवियस लेक्चर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक। हमने BDS पे हमने पूरा क्लास आपको दिया है, आप BDS को अच्छे से देखिएगा। BDS से कई नेम रिएक्शन आपको मिलेंगी बोर्ड में, और BDS के कई कन्वर्जन यूपी बोर्ड में इंपॉर्टेंट हैं, तो यह ध्यान देना। आप उसको नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखिएगा। सेंडमायर अपक्रिया 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया। इसमें BDS की अपक्रिया, BDS क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम लवण।
इसकी अपक्रिया HCl से कराते हैं CuCl की उपस्थिति में तो क्लोरोबेंजीन बनता है। इस अपक्रिया को सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट बात करें गाटर मान अपक्रिया की, तो इसमें BDS की अपक्रिया कॉपर की उपस्थिति में, ध्यान देना इसमें कॉपर का सॉल्ट नहीं लेना है, केवल कॉपर लेना है। कॉपर की उपस्थिति में HCl से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है और यह अपक्रिया गाटर मान अपक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हमारी सतही नेम रिएक्शन है बेल्ज सचाई मान रिएक्शन। ये भी BDS की अपक्रिया है। इसमें BDS की अपक्रिया HbF4 से कराने पर फ्लोरोबेंजीन बनता है और यह अपक्रिया बेल्ज सचाई मान अपक्रिया कहलाती है। ये हमारा BDS हो गया। BDS की अपक्रिया आपको HbF4 से करा देना है। HbF4 से कराओगे तो एक फ्लोरीन जाके इसके ऊपर अटैक मारेगा और इसको बनाएगा फ्लोरोबेंजीन। गर्म करोगे तो N2 गैस यहाँ से बाहर निकलेगी, HCl बनेगा और BF3 बनेगा और इस अपक्रिया का नाम है बेल्ज सचाई मान अपक्रिया। अल्कोहल चैप्टर में कोई भी नेम रिएक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फिनॉल चैप्टर की। फिनॉल में फिनॉल बनाने का बेस्ट मेथड है डाउ प्रक्रम। कई बार आया भी है, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को उच्च ताप पर NaOH के साथ गर्म किया जाता है। ये कई बार इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन के आई है और क्या होता है जब में खूब आया है, तो इसको ध्यान से देख के जाइएगा। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया ध्यान दे कीजिएगा, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया उच्च ताप तथा उच्च दाब पर NaOH की उपस्थिति में कराने पर फिनॉल बनता है। ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया आप NaOH से कराओगे तो पहले सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा। इस सोडियम फेनॉक्साइड का फिर आप अम्लीकरण कर देंगे HCl की उपस्थिति में तो आपको फिनॉल प्राप्त होगा और फिनॉल बनाने की यह अपक्रिया डाउ अपक्रिया कहलाती है, डाउ प्रक्रम कहलाता है। बात करें ईथर चैप्टर में तो एक वेस्ट मेथड विलियमसन संश्लेषण विधि, एक अविरत ईथरीकरण विधि आप तैयार करके जाना और दूसरी विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया की खास बात यह है कि इससे सममित और असममित दोनों प्रकार के ईथर बनाए जाते हैं। तो कभी कभी MCQs में आ जाता है कि सममित और असममित ईथर बनाने के लिए बेस्ट मेथड तो विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। इसमें करते क्या है, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं जिससे ईथर बनता है और ये ध्यान देना ये अपक्रिया SN2 अपक्रिया होती है। ये हमारा एल्किल हैलाइड है। इस एल्किल हैलाइड की अपक्रिया आपको करा देना है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ तो आपको बनेगा ईथर और NX बाहर निकलेगा और इस अपक्रिया को बोलते हैं हम विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। एक विशेष बात ध्यान देना कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ये रिएक्शन नहीं देता है तो आप 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मत लेना। नेक्स्ट हम बात करें एल्डिहाइड चैप्टर की, तो एल्डिहाइड चैप्टर में जो है इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया। ये अपचयन अपक्रिया है मतलब कन्फर्म है इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना ही होगा। करते क्या है, एसिड हैलाइड लेते हैं उसका अपचयन कराते हैं लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में जिससे एल्डिहाइड बनता है। ये हमारी बेटा एसिड हैलाइड हो गई। इस एसिड हैलाइड का आपको लिंडलार कैटालिस्ट की उपस्थिति में अपचयन करा देना है मतलब हाइड्रोजन को जोड़ देना है तो आपका बनेगा एल्डिहाइड और इस अपक्रिया को बोलते हैं रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया। लिंडलार कैटालिस्ट क्या होता है, PD इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4, इसको हम बोलते हैं लिंडलार उत्प्रेरक। नेक्स्ट हम बात करें गाटरमान काच अपक्रिया की, तो गाटरमान काच अपक्रिया क्या है, बेंजीन की अपक्रिया लुईस अम्ल की उपस्थिति में फॉर्मिल क्लोराइड से कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है और यह अपक्रिया गाटरमान काच अपक्रिया या इसी को बेटा फिरडल क्राफ्ट फॉर्मलीकरण भी कहते हैं। चूँकि हमारी जो फॉर्मिल क्लोराइड है यही रिएक्शन इसके ऊपर अटैक मारती है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, ये इसके ऊपर जाके अटैक मारेगा और यहाँ पे इसके CHO आ जाएगा और बनेगा हमारा बेंजल्डिहाइड और इस अपक्रिया को बोलते हैं गाटरमान काच अपक्रिया। ध्यान देना इससे केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाया जाता है। बात करें स्टीफन अपक्रिया की, तो स्टीफन अपक्रिया में एल्किल साइनाइड का अम्लीय माध्यम में SnCl2 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर पहले इमीन बनता है जिसका जल अपघटन करा देने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। आपको इसमें लेना क्या है, एल्किल साइनाइड, इसका अपचयन कराना है SnCl2 की उपस्थिति में तो आपको पहले इमीन प्राप्त होगा और इस इमीन का जल अपघटन करा देना है तो आपको एल्डिहाइड प्राप्त होगा। ये अपक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, कई बार एग्जाम में आई है, ये 23 में भी आई है और 24 में भी आएगी, ध्यान से इसको करके जाइएगा। नेक्स्ट बात करें इटार्ड अपक्रिया की, तो इटार्ड अपक्रिया में टाइलुइन की अपक्रिया अध्रुवीय विलायक
CH2 की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड, ध्यान देना इटार्ड अपक्रिया का संबंध क्रोमिल क्लोराइड से है। क्रोमिल क्लोराइड से कराने पर पहले क्रोमिनियम यौगिक बनता है जिसका जल अपघटन कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। ध्यान देना ये जो CrO2 Cl2 होता है, क्रोमिल क्लोराइड होता है, ये बेटा अटैक मारता है CH3 पे। तो पहले इसका दोनों हाइड्रोजन लेकर ये OH टाइप में कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये आपका बन गया क्रोमिनियम कॉम्प्लेक्स, और इस क्रोमिनियम कॉम्प्लेक्स का जल अपघटन कराने पर आपको मिलेगा बेंजल्डिहाइड। ये हमारा बेंजल्डिहाइड एक प्रकार का एरोमेटिक एल्डिहाइड, और इटार्ड अपक्रिया बेंजल्डिहाइड मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने का बेस्ट मेथड है। एक विशेष ध्यान देना कि यदि यहाँ पे मान लो ये ऐसे लिखा हो, मान लो टॉल्यूइन ना हो, आपका एथिल बेंजीन हो, CH2 CH3 ये हो, तो यदि इसकी अपक्रिया में इटार्ड अपक्रिया कराऊँ तो ये जो CrO2 Cl2 वो इसी पे अटैक मारेगा, तो बनेगा क्या CH2 CHO। ये ध्यान देना, मतलब CrO2 Cl2 जो क्रोमिल क्लोराइड वो CH3 को CHO में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कीटोन चैप्टर में। कीटोन चैप्टर में फिल्डल-क्राफ्ट असलीकरण अपक्रिया है। बेंजीन की अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड से लुईस अम्ल की उपस्थिति में कराने पर एरोमेटिक कीटोन बनता है, और इस अपक्रिया को बोलते हैं फिल्डल-क्राफ्ट असलीकरण अपक्रिया। ये हमारा हुआ बेंजीन, इसकी अपक्रिया आप एसिटिल क्लोराइड से करा देंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, ये वाला के इसके ऊपर अटैक मारेगा और ये बनाएगा एसीटोफिनोन, और ये एक प्रकार का एरोमेटिक कीटोन है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एमीन चैप्टर की। कार्बोक्सिलिक चैप्टर में भी कोई नेम रिएक्शन बनाने की विधि में नहीं है, तो आप बनाने की विधि में उसमें भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये एमाइड बनाने का बेस्ट मेथड है, और इससे 1 डिग्री एमाइड बनाया जाता है, एमीन बनाया जाता है। एमीन बनाने का बेस्ट मेथड है। इसमें करते क्या है, इसको डिग्रेडेशन मतलब निम्नीकरण अपक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एमाइड के जितने एमाइड में आप कार्बन लेंगे उससे एक कार्बन कम का आपको प्रोडक्ट एमीन का प्राप्त होगा, इसलिए इसको आपमान निम्नीकरण अपक्रिया कहते हैं। करते क्या है इसमें आप एमाइड की अपक्रिया ब्रोमीन के साथ कास्टिक सोडा मतलब KOH के उपस्थिति में कराने पर 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है, और इस अपक्रिया को आप बोलते हैं हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। ये हमारी हुई एमाइड। ये ध्यान देना कि एमाइड में जितना कार्बन रहेगा उससे एक कार्बन कम का प्राप्त होगा आपको उसमें, इसके प्रोडक्ट में, ये ध्यान देना। नेक्स्ट बात कर रहे हैं गैब्रियल थैलामाइड अपक्रिया की। गैब्रियल थैलामाइड 1 डिग्री एमीन या एलिफैटिक एमीन बनाने का बेस्ट मेथड है। इसमें क्या करते हैं, थैलामाइड की अपक्रिया KOH से कराने पर पहले पोटेशियम लवण बनता है, जिसका हाइड्रोएल्केन के साथ अपक्रिया कराने पर एल्किल थैलामाइड बनता है, और इस एल्किल थैलामाइड का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करने पर 1 डिग्री एमीन बनता है। ये एक विशेष ध्यान देना कि गैब्रियल थैलामाइड अपक्रिया से एरोमेटिक एमीन का निर्माण नहीं किया जा सकता। ये हमारा हो गया, ध्यान से देखना, ये हमारा हो गया थैलामाइड। इसकी अपक्रिया पहले KOH से, तो यहाँ का H इसका OH निकाल के H2 बनाएगा, और K जाके जुड़ जाएगा, एक K प्लस के रूप में जुड़ेगा, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस रहेगा, ये एक सॉल्ट बन गया। इस सॉल्ट का आप हाइड्रोएल्केन से रिएक्शन करा देंगे तो बनेगा N एल्किल थैलामाइड, और इसका जल अपघटन करा देंगे क्षारीय माध्यम मतलब NaOH के उपस्थिति में, तो आपको प्राप्त होगा 1 डिग्री एमीन, और इस रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलामाइड अपक्रिया। आप इन सभी रिएक्शंस को अपने कॉपी में नोट करते रहिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करिए, जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आप आराम से इसकी तैयारी करते रहिए। आप वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हम आपको आगे और भी अच्छे वीडियो दे सकें। नेक्स्ट हम बात करें सिमट अपक्रिया की। सिमट अपक्रिया एमीन बनाने का एक बढ़िया मेथड है, और सिमट अपक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक प्रॉपर्टीज़ भी है, तो हम कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी इसको पढ़ लेते हैं, और सिमट अपक्रिया एमीन बनाने का मेथड भी है, तो यहाँ भी इसको पढ़ते हैं। सिमट अपक्रिया में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो 1 डिग्री एमीन बनता है। इसको याद कर लेना है आपको कि जब 3 खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे 3 अम्ल, ये ध्यान देना है, इसको आपको ट्रिक में याद कर लेना है। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 अम्ल, कौन कौन सा अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल।
और यदि आपको ध्यान से देखना है, यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है इसको याद करने में, तो आप इसका केवल एक काम कर लीजिए। केवल एक काम आपको कर लेना है। काम क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। केवल आपको एक काम करना है कि आपको इसका अंग्रेजी याद कर लेना है। जैसे सीमेंट की अंग्रेजी क्या होती है, ध्यान देना। सीमेंट की अंग्रेजी होती है SCHMIDT। ये जो यस है, इस यस का मतलब सल्फ्यूरिक, ये जो सी है इसका मतलब कार्बोक्सिलिक, और एच का मतलब हाइड्राजोइक। तो 3 अम्ल कौन कौन से, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल और हाइड्राजोइक अम्ल। इनकी उपस्थिति में आप रिएक्शन को कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एमीन में, यहाँ से CO2 गैस निकलेगी और N2 यहाँ से निकलेगा, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं सीमट अभिक्रिया। डन। ये हमारा आज का 17 नियम रिएक्शन हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ये 17 नियम रिएक्शन जो बनाने की विधि में आ रही थी, इन सभी नियम रिएक्शंस को हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो हमारा कल नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो नेम रिएक्शंस हैं, इनका लेक्चर 2 आने वाला है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। जो केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जितने भी नेम रिएक्शंस हैं उनको मैं सेकंड पार्ट में लाने वाला हूं, तो आप सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को आप जितना भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा हो सके। आप सब अपनी तैयारी करते रहिए। बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट।